नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और इससे शानदार विदाई वित्त वर्ष FY24 की और क्या हो सकती थी, जिस तरह की विदाई आज देखने को मिल रही है। जी हाँ, आखिरी कारोबारी दिन और इस वित्त वर्ष का, और क्या शानदार रैली देखने को मिली। 22,163 पे निफ्टी खुला और अब से कुछ ही देर पहले 22,434 ये निफ्टी ने इंट्राडे हाई लगाया है। यानी एक तरीके से एक बार फिर से 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर की ओर बढ़ता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है। और आज पूरी तरीके से जो बाज़ार है वो बुल्स की गिरफ्त में है। लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, सब में जो है अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 1681 शेयर ऐसे हैं NSE पर जिनमें की मजबूती देखने को मिल रही है और महज 800 शेयर ऐसे हैं जिनमें की दबाव देखने को मिल रहा है। 49 शेयर ऐसे रहे हैं जिन्होंने कि आज अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर बनाया है। 117 शेयरों में अपर सर्किट लगा है। तो शानदार तेजी, शानदार रैली बाजार के अंदर बनी हुई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो रैली है अगले वित्त वर्ष में भी चालू रहेगी, क्योंकि आज के कारोबार के बाद अब हमारी जो मुलाकात होगी वो अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल को ही होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो है कल बाज़ार बंद रहेगा और उसके बाद से फिर सोमवार को ही बाज़ार खुलेगा। इन्हीं तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे FY25 के लिए किस तरह से रणनीति बनाई जाए, और साथ ही साथ खबरों वाले शेयर होंगे। आज काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं, उनके चलते काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और उनमें से ज़्यादातर शेयर ऐसे हैं जिनमें कि लगातार हमारे पास सवाल आते रहते हैं। वाह क्या IPO में, आज IPO का आखिरी दिन है, पैसे लगाएं कि नहीं ये भी समझेंगे कि इस तरह की बाज़ार में जब तेज़ी हो तो लिस्टिंग गेन मिलने की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। और आखिर में हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के तो होगा। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर अरुण केजरीवाल जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी महत्वपूर्ण दिन आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आज जिस वित्त वर्ष की विदाई हो रही है और शानदार रैली बाजार के अंदर देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं आप ये जो पिछले 1-2 दिन के अंदर रैली आती हुई दिखाई दी है? हर गिरावट पे हमने देखा है कि लग रहा था शायद बाजार तेजी से फिसलेगा, लेकिन फिर से एक बार 52 हफ्तों की तरफ बढ़ता हुआ। अगले वित्त वर्ष से क्या उम्मीदें हैं आपको? विपुल जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और महत्वपूर्ण दिन है और मुझे याद नहीं आता कि पिछले 10-12 वर्ष में कभी इस टाइप की एक रैली या इस टाइप का मूवमेंट बाजार में आखिरी कारोबारी दिन देखने को मिला है। एक जिसे कहते हैं कोइंसिडेंस की बात है कि आखिरी दिन फ्यूचर्स की एक्सपायरी एक ही दिन को आई है। ये भी एक रेयर फिनोमिना होता है और उस दिन इस दौर की नई तेजी, नया सूचकांक, नई निफ्टी, ये सब बहुत रेयर एक इंसिडेंट होता है कि ऐसा मूवमेंट देखने को मिले। आपका जो प्रश्न था कि आने वाला कारोबारी साल कैसे दिखता है, देखिए जो फंडामेंटल तेजी शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी, लेकिन उतार चढ़ाव का जो दौर है वो और बढ़ेगा, वॉलेटाइल मार्केट और ज्यादा रहेगा। और एक चीज ध्यान में रखिए कि फिलहाल जो चुनाव जो शुरू होने वाले हैं, आप समझिए 15 दिन के बाद पहला चुनाव आ जाएगा, पहले चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा। तो आपको ये दिखेगा कि जब भी ये चुनाव के नतीजे जून के पहले सप्ताह में आएंगे तो वहां कहीं ना कहीं एक बाजार में यूफोरिया देखने को मिलेगा और उस यूफोरिया के बाद में बाजार में एक करेक्शन, ये दोनों चीज अवश्य होंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसमें बह न जाएं और आप इसमें खड़े रहें। आप जिस चीज में निवेश कर रहे हैं वो फंडामेंटल के तौर पर होना चाहिए और ना कि मोमेंटम स्टॉक में। अगर मोमेंटम स्टॉक में आप निवेश करते हैं तो आपको ये इवेंट आने के पहले निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम टूटता भी वैसे ही है जैसे कि वो जुड़ता है। बिल्कुल। चलिए, अब सर बड़ी संख्या में आपसे लोग बात करना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं और काफ़ी सारे सवाल कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हमारे पास आ गए हैं। गौरव सचान जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं नमस्ते, शुभ दोपहर, आपको भी शुभ दिन हो। गौरव जी कह रहे हैं BL मुझे लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए आकर्षित कर रहा है,
क्या मौजूदा स्तर में प्रवेश करना अच्छा है और क्या कीमत में गिरावट की भी क्या कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बीएल डिफेंस क्षेत्र की कंपनी सर जिसमें ये निवेश करना चाह रहे हैं। अभी आज देखें तो बीएल के अंदर करीब 1% के आसपास की मजबूती भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिल रही है। 201 का भाव यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले एक महीनों में करीब थोड़ा सा करेक्शन आया है, 1-2% के आसपास की गिरावट रही है। लेकिन कैसे देख रहे हैं रक्षा क्षेत्र की इस कंपनी को आप, और क्या मौजूदा स्तरों में प्रवेश करना चाहिए या फिर और गिरावट आने के बाद एंट्री लेनी चाहिए? लंबी अवधि का नजरिया है सर। लंबी अवधि का नजरिया है तो एक सिंपल रणनीति देता हूं। मान लीजिए आप 100 शेयर खरीदना चाहते हैं, उसको 3 हिस्सों में बांटिए। पहला हिस्सा आज लीजिए, दूसरा हिस्सा 7 दिन के बाद लीजिए और तीसरा हिस्सा उसके 7 दिन के बाद लीजिए। आपको प्राइस एवरेज भी एक मिलेगा, आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी कि आपने सही भाव में खरीदा है। और मान लीजिए कहीं पे भाव में उतार चढ़ाव इस पीरियड में हो जाता है और आपको लगता है कि भाई अब ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, तो जो बाकी है वो पूरा आप एक साथ ले सकते हैं। लेकिन उसको 3 टुकड़ों में बांट कर लीजिए, क्योंकि कब कौन सा शेयर का दिन आता है ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। चलिए इस बीच जरा प्रिंस जी फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार प्रिंस जी। प्रिंस जी नमस्कार। प्रिंस जी सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है संपर्क उनसे शायद टूट गया। पूजा जी का सवाल ले लेते हैं। पूजा जी कह रही हैं कि हेलो सर, मेरे पास SJVN के 50 शेयर हैं 135 रुपये के भाव पर, 1 साल होल्ड कर सकती हूँ, क्या ये सही रहेगा? SJVN एक और ऐसी कंपनी जिस पर काफ़ी सवाल आते हैं और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है और काफ़ी शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली और उसके बाद से करेक्शन भी देखने को मिला है। अभी 10-12 रुपये के ये नुकसान में कामकाज कर रही हैं पूजा जी, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया 1 साल लॉन्ग टर्म का नहीं, 1 साल के लिए ये होल्ड कर सकती हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? 10-12 रुपये के नुकसान में है, 150 तक गया था शेयर और उसके बाद से थोड़ा करेक्शन यहाँ पर आया है। क्या करंट लेवल पे इनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? विपुल जी, जहां तक शेयर का सवाल है, इसने अपने जो एवरेजेस है उस पर सपोर्ट लिया है। ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है एवरेज की। आने वाले समय में इसमें कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट आने की संभावना दिख रही है। लंबा नजरिया है, लंबे अवधि का नजरिया है, जिसे कहते हैं जल्दबाजी न करें। और ये जो एक यूफोरिया की जो मैं बात कर रहा हूं चुनावी नतीजों के साथ जून के महीने में, तब तक ऐसा लगता है कि अवश्य इनका भाव के आगे के ऊपर शेयर चला जाएगा। उस समय ये रणनीति डिसाइड कर सकते हैं मौजूदा जो जो वातावरण हो कि अब वो नफे में निकलना चाहते हैं या क्या करें। आने वाले 2-2.5 महीने के लिए होल्ड करें, इनको बेहतर प्राइस मिलेगा यहाँ से। अब बेहतर प्राइस मिलेगा आपको, आपको होल्ड करने की सलाह है। प्रिंस जी शायद दोबारा जुड़ चुके हैं। प्रिंस जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। कैसे हैं प्रिंस जी? कहाँ चले गए थे आप? सर नोएडा से हैं हम। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। आपका शो सर डेली हम देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपका शो। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एक चार्ज भी मिलता है सर। NBCC का शेयर मेरे पास है। अच्छा अच्छा, 163 के भाव से। ठीक है। कितने पिछले कितने समय 2-3 महीने से है सर। अभी आगे क्या कर सकते हैं इसमें? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर 50 शेयर है सर 163 के रेट से। होल्ड कर कब तक कर सकते हैं सर? कितने समय तक होल्ड? 2-3 महीने का व्यू है। 2-3 महीने का व्यू है। तो अब चलिए, खैर अभी आपको नुकसान तो ठीक ठाक हो रहा है। 163 पे आपने लिए हैं, 119 के आसपास चल रहा है। आज 5% का अपर सर्किट लग गया है शेयर में। यहाँ पर भी अच्छी पिटाई हुई थी अच्छी रैली के बाद। अभी क्या करना चाहिए सर NBCC में, क्योंकि नज़रिया इनका बहुत लंबा है नहीं, 2-3 महीने का ही नज़रिया है और नुकसान इनको करीब 33-34 रुपये का हो रहा है पर शेयर। तो क्या ये 30-40 रुपये का अपसाइड जो है इन्हें अगले 2-3 महीनों में आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? सर, ये जो आपने आज एग्जाम्पल दिया है, इसको लेकर मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो उसमें आप एक जो कहते हैं एक लेवल तय करते हैं कि मेरे को इतना मुनाफा कमाना है। मान लीजिए आपकी सोच सही नहीं हुई और बाजार उस हिसाब से नहीं चला, आपको एक स्टॉप लॉस भी मन में रखना चाहिए। 1 रुपए कमाने के लिए या 3 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए।
3:1 का एक रेशो समझिए। तो अगर आपने 30 रुपए कमाने के लिए कोई चीज ली है, 10-11 रुपए से ज्यादा का अगर आपका लॉस हो जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि मेरी खरीद या मेरी जो सिलेक्शन है स्टॉक की वो गलत हुई है। इस भाव में आप देखें, ये शेयर एक बड़ी शानदार रैली करके 175 के आसपास गया था, और फिर क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली हुई थी उस शेयर में करेक्शन हुआ है। ये ऊपर के स्तर पे जिसे कहते हैं अट्रैक्ट होकर फंस गए। इनको कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, चाहे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो या स्टॉप लॉस हो। अगर वो उस बेसिक सिस्टम को फॉलो करते तो शायद इनको आज ये परिस्थिति पे नहीं पहुंचते कि इतना बड़ा 30-35 रुपए का लॉस हो रहा है। मान लीजिए आने वाले दिनों में ये शेयर में आज 5% की अपर सर्किट है, कुछ और अपवर्ड मूवमेंट हो जाए तो भी इनकी खरीद प्राइस आने वाले 1-1.5 महीने में आ जाए ऐसा नहीं लग रहा। इनको कहीं ना कहीं एक बार इस ट्रेड में से निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही ये अपना पैसा और कहीं अप्लाई करके कुछ कमा सकेंगे। तो ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है सर, थोड़ा सा या तो समय सीमा अपनी बढ़ा लीजिए या फिर स्ट्रेट से निकल जाइए, क्योंकि अच्छी खासी रैली आने के बाद बिल्कुल पीक के आसपास आपने जा करके लिया है, तो वो आपको एक स्टॉप लॉस तो अवश्य लगाना चाहिए था। चलिए प्रीति जी का सवाल लेते हैं। कह रही हैं गुड आफ्टरनून विपुल जी। वेरी गुड आफ्टरनून प्रीति जी, कैसी हैं आप? कह रही हैं कि मैं आपका कार्यक्रम नियमित रूप से देखती हूँ, प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए। और इनका सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके जैसे बहुत सारे दर्शकों के सवाल हमारे पास बड़ी संख्या में हर रोज़ आ रहे हैं। कह रही हैं कि सर प्लीज़ कुछ अच्छे PSU स्टॉक्स जो है बताइए अगले 6 महीने से 1 साल के नज़रिए के लिहाज से। तो FY25 के लिए सर ये जो रैली PSUs में देखने को मिली है, आप कैसे देख रहे हैं PSU शेयरों को अगले वित्त वर्ष के लिए? और क्या अगले वित्त वर्ष में किन PSU शेयरों में आपको लगता है कि अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी भी वहाँ अगर 6 महीने साल भर का व्यू लिया जाए तो अच्छा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल सकता है? अगले वित्त वर्ष के लिए कौन से सेक्टर PSUs के चलने वाले हैं? देखिए, PSUs में 3-4 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन मैं सबसे पहले 3 इसमें डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि लोगों को ये गौर करके देखना चाहिए कि मोमेंटम में अगर आप शेयर का नाम सुनकर 3 महीने बाद ये समझे कि हाँ अरुण जी ने ये कही थी, ये ले सकते हैं, और जब भाव 30% 40% बढ़ जाता है तब आप लेते हो, तो मेरी जो रिकमेंडेशन थी वो उस भाव में वैलिड नहीं होती है। ये चीज अगर आप ध्यान में रखें, और ये भी ध्यान में रखें कि शेयर जो है डिमांड सप्लाई और पब्लिक की जो एक एक्सपेक्टेशन होती है उससे ज्यादा चलती है, और फंडामेंटल कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, इसके लिए शेयर में पिटाई होती है। ये चीज अगर आप गौर करें तो आप देखिए कि जो 4 क्षेत्र है जिसमें कि आगे जाकर भी एक दिलचस्पी रहेगी, एक उम्मीद रहेगी। एक है रेलवे के शेयर्स, दूसरे है डिफेंस। डिफेंस में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो शिपिंग डॉक्स या शिपिंग के जो कंपनियां हैं जो इक्विपमेंट बनाती है, चाहे वो मजगांव डॉक हो, कोचिन शिपयार्ड हो, गार्डन रीच हो, ऐसी कंपनियां जो आपके डिफेंस में BEL, HAL, भारत डायनामिक्स, ये कुछ कंपनियां आती है। पावर क्षेत्र की कंपनी जिसमें आप समझ लीजिए SJVN आता है, REC आता है, PFC आता है, ये सब में आपको एक उम्मीद है कि आगे जाकर ये एक मूवमेंट देंगे। उम्मीद 15 से 20% का सोच के रखिए सालाना। अगर मान लीजिए आपको 14-15% 1-1.5 महीने में मिल जाता है तो नफा बुक कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको मल्टीप्लाई करके कहे कि जब 10 एक महीने में हो गया तो 6 महीने में 60% मिलेगा। बाजार में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से शेयर की कीमतें नहीं बढ़ती। ये कुछ PSU शेयर हैं जिसमें मुझे लगता है कि आने वाले साल में भी आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है। सर आपने डिफेंस के और उसके क्या नाम है पावर के नाम बताए, रेलवे आपको अच्छा लग रहा है? अगर 1-2 नाम वहाँ भी ले लीजिए आप तो अच्छा रहेगा। सर रेलवे में अगर आप बात करें तो RVNL है,
एक रेलटेल है जी। और इरकॉन है। ये तीन की मैं बात करूंगा। जो फाइनेंस कंपनी जो है IRFC, उसका मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो अब जो है फंडामेंटल के बाहर चला गया है शेयर, और इस भाव में फंडामेंटल जस्टिफाई नहीं करता कि इसमें निवेश किया जा सकता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शकों को PSU को लेकर के अगले वित्त वर्ष के लिए रणनीति स्पष्ट हो गई है। 10 से 20% के बीच के रिटर्न के लिए आप जो नाम बताए गए, मझगांव डॉक का नाम लिया गया, BL का नाम लिया गया, पावर क्षेत्र में कई सारे नाम सुझाए गए हैं, RVNL का नाम जो है निकल करके आया है, रेलटेल का नाम निकल करके आया है रेलवे क्षेत्र के अंदर। इन तमाम कंपनियों में आप जो है निवेश कर सकते हैं अगले वित्त वर्ष के लिहाज से 10 से 20% के रिटर्न के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सागर जी से बातचीत करते हैं। सागर जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सागर आप? सर मैं बागपत से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बागपत से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सागर आप? सर मेरे पास में IEX कंपनी के 137 शेयर है, 148 के भाव पर सर। 148 के भाव पे सर और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर आप इसे? सर 3 से 5 साल। 3 से 5 साल होल्ड कर सकते हैं। नजरिया आपका लंबा है, पर कंपनी सही है या नहीं इसको लेकर के थोड़ा सा संशय हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी ने रिटर्न के लिहाज से काफ़ी निराश किया। खासतौर से जब ये खबर आई कि कुछ एक और एक्सचेंजेस आ सकते हैं, तो उसके बाद से जो दबाव बनना शुरू हुआ वो रिकवरी नहीं आई यहाँ पर। पिछले एक महीने में करीब 4-4.5% का नेगेटिव रिटर्न, पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो महज 5% का रिटर्न, जबकि पावर क्षेत्र की दूसरी कंपनियों में काफ़ी अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने को मिली है। IEX, ये अच्छी बात है कि आप बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी ऊपरी स्तरों पर भी IEX में निवेश कर रखा है। सर IEX कैसा लग रहा है? हालांकि नज़रिया इनका काफ़ी लंबा है, पर क्या शेयर सही है? विपुल जी, अगर आप देखें तो शेयर में एक करेक्शन अच्छी खासी आई थी एक न्यूज फ्लो के ऊपर कि ये जो पावर एक्सचेंज का जो ये मैकेनिज्म है, ये एक्सक्लूसिविटी नहीं रहेगी और कंपनियों को भी पावर एक्सचेंज सेटअप करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। लेकिन ये न्यूज आने के बाद किसी कंपनी ने अप्लाई नहीं किया है पावर एक्सचेंज सेटअप करने के लिए। मेरे ख्याल से अब ये न्यूज डाइजेस्ट हो जाएगी कि एक्सचेंज बनाकर कोई कमाई जबरदस्त हो जाती है, ऐसा नहीं है। काफी रेगुलेशंस है, रेगुलेटेड एक्सचेंज है। इसके ऊपर में आपको जो स्प्रेड मिलता है यूनिट के ले बेच के ऊपर में, उसमें लोअर और अपर दोनों तरह के कैप्स हैं, और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप ट्रेड कर सकते हो। बेनिफिट बायर सेलर, मतलब जो पावर प्रोड्यूस करता है उसको भी उतना ही मिलता है जितना कि खरीदने वाले को मिलता है। मेरे ख्याल से इनका नजरिया लंबा है। ये जो नेगेटिव न्यूज फ्लो थी, ये आने वाले 1-2 महीने में दूर हो जाएगा। और जैसे कि देखा गया है कि स्पष्टीकरण जो है वो भी आ जाना चाहिए कि भाई अगर कोई आता नहीं है तब तक तो एक्सक्लूसिविटी बोलकर नहीं है, बट धंधा जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उसको कहीं सरकार ने बंद करने की बात नहीं की। बिल्कुल। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह सर आपके लिए, लंबा नजरिया है आपका। पीयूष जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन में मौजूद हैं। पीयूष जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं पीयूष जी? कहाँ मिलती है सर? कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर? बिहार से बोल रहा हूँ सर, भागलपुर से। अच्छा, भागलपुर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और कैसी रही होली आपकी? होली सर अच्छी रही सर, आप लोग की दुआ से। नहीं, चलिए वैसे आपके जीवन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहे। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास कैस्ट्रॉल इंडिया के 100 शेयर हैं 202 के रेट से सर। मैं इसको होल्ड भी कर सकता हूँ सर, ऐसे भी तो इस सजेस्ट कर देते सर, यही ठीक। चाहूँ सर। 202 पे आपने लिए हैं, 190 का भाव है, 10-12 रुपये आपको अभी 12 रुपये के आसपास का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर भी थोड़ा करेक्शन, जो बाजार में दबाव जब आया था तो थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है। थोड़ा सा ऊपर आपने ख़रीदा है, लेकिन पूछते हैं यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सर थोड़ा जो इसने उच्चतम स्तर बनाया
उसी के आसपास जो है इन्होंने ख़रीदा हुआ है। 202 रुपये के आसपास इनकी खरीद है। अभी 190 के आसपास चल रहा है। पिछले 6 महीने में शेयर ने करीब 39-40% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। साल भर में 73% का रिटर्न रहा है। कैसे देख रहे हैं सर आप इन्हें? होल्ड कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए? सर, शेयर का चार्ट जो है तकनीकी तौर पर थोड़ा सा कमजोरी दिखा रहा है और कुछ समय लग सकता है इसको ठीक होने के लिए। नजरिया लंबा है तो ये ठीक हो जाएगा। ये कंपनी एक पुराने जमाने की काफी दिलचस्प कंपनी हुआ करती थी। काफी एक्टिव कंपनी थी, एक्टिवली ट्रेडेड होती थी और एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी थी। इसका जो लुब्रिकेंट्स का जो धंधा है काफी मशहूर धंधा है। इसके अंदर में ये एक बहुत बड़ी प्लेयर भी हुआ करती थी। रिटर्न ओवरऑल अगर आप देखें तो अच्छा रहा है कंपनी में, बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1-2 महीने में शेयर में दबाव रहना चाहिए। ठीक। चलिए इस बीच स्वप्ना रेड्डी जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल जी। गुड आफ्टरनून स्वप्ना जी। कह रही हैं कि क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एंट्री कर सकते हैं आज? क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र? अच्छा, ये तो 6% तो आज ही चल चुका है स्वप्ना जी, तो अब इस रैली के बाद यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं, ये थोड़ा सा अरुण जी से पूछते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सर ये निवेश करना चाह रही हैं, लेकिन आज ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा मूव जो है वो आ चुका है। क्या इस ऊंचाई पर जब 6% शेयर चल चुका हो तो क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? नज़रिया इनका हमको नहीं पता है। विपुल जी, जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक्स हैं इनमें कईयों में डाइवेस्टमेंट होगा अगले साल के अंदर, क्योंकि इनमें कईयों में क्या प्राय सभी बैंकों में एक एसबीआई को छोड़कर 74% से ऊपर शेयर होल्डिंग हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो जो लिस्टिंग नॉर्म्स हैं, मिनिमम एमपीएस जिसे हम कहते हैं, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, उसके तहत 74% के नीचे उनको करना पड़ेगा। तो जो बैंकों को रिकैपिटलाइज किया गया था कैपिटल इन्फ्यूजन करके, इनको लेकर सब में कुछ न कुछ डाइवेस्टमेंट आएगा। तो इनमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनती रहेगी। कंपनी में निवेश कीजिए, कुछ मुनाफा मिले निकल जाओ, फिर निवेश कीजिए, करेक्शन के बाद फिर निकल जाओ। तो जैसे आज इसने एक अच्छा खासा मूव दिया है, हो सकता है आगे भी थोड़ा सा और दे, बट ये सब शेयरों में आपको एक एंट्री एग्जिट की रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि ये वॉलेटाइल रहेंगे और दोनों तरफों की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली दर्शक हैं दीप्ति भारद्वाज जी। कह रही हैं विपुल सर को राधे राधे। आपको भी राधे राधे। दीप्ति जी कह रही मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे पास आईओबी के 100 शेयर हैं 65 रुपये 80 पैसे के भाव पर। अब कह रही हैं कि 3 महीने होल्ड कर सकते हैं, एवरेज कहाँ करें? 65 रुपये 80 पैसे के भाव पे लिए हैं। आज पीएसयू बैंक्स में काफ़ी अच्छी सी रैली है और ये शेयर भी हम देख रहे हैं कि आज 6.25% ऊपर 60 रुपये 50 पैसे का स्तर देखने को मिल रहा है आईओबी के अंदर। काफ़ी शानदार मूव, लेकिन अभी भी इनकी खरीद से 5 रुपये दूर है। क्या यहाँ पर इनको एवरेज करना चाहिए या फिर एक करेक्शन का वेट करें? 3 महीने का नज़रिया है, इसमें क्या इनका भाव आता हुआ दिखाई दे रहा है सर आपको? जैसे बाकी बैंकों का अभी जब पिछला सवाल लिया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, ये उसी के साथ इस शेयर में आज एक चाल हुई है। थोड़ा सा ये ध्यान में रखिए कि आज जो है लास्ट कारोबारी दिन है साल का। कुछ एनएवी भी के लिए भी कुछ प्राइस मूवमेंट होता है। तो जिन शेयरों में एक अच्छी खासी मूव हुई है, करेक्शन आया है, म्यूचुअल फंड्स अपने जो एनएवी को दिखाना चाहते हैं कि साल के एंड की एनएवी ये है, थोड़ी सी जो एक प्रॉपिंग अप एक्सरसाइज कहा जाता है वो भी है। मेरे ख्याल से इनको भी इस शेयर में ट्रेड करना चाहिए आगे जाकर पीएसयू बैंक्स के मूवमेंट का लाभ लेने के लिए। ठीक, अब चलते हैं। एक दर्शक हमारे हैं किंग फैशन के नाम से इन्होंने आईडी बनाई है और ये कह रहे हैं कि इन्होंने बीएचईएल के शेयर ले रखे हैं। 207 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 200 के भाव पर ही इन्होंने बीएचईएल के शेयरों को ख़रीदा है। और अभी अगर हम भाव देखें बीएचईएल का तो ये चल रहा है करीब 248 रुपये के आसपास। तो मुनाफे में हैं ये
2.25% की आज मजबूती देखने को मिल रही है। आज इसने जो है अदानी पावर को भी एक बड़ा ऑर्डर दिया है, इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे एवरेजिंग स्टॉक्स में भी। लेकिन आज 2.25% की तेज़ी है सर। ठीक ठाक प्रॉफिट में है। कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए इनको, कहाँ मुनाफा बुक करें अपना? तो देखिए, शेयर अप ट्रेंड में है, एक करेक्शन होकर कंसोलिडेट हुआ, फिर ये अप ट्रेंड पर है। मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ी सी जान है और 200 265 270 के आसपास का एक लक्ष्य रख सकते हैं। जब भी इनको लगे कि 15-20 रुपया बढ़ चुका है और अब मैं थोड़ा सा कॉशियस होना चाहता हूं, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बहुत सिंपल एक रणनीति होनी चाहिए कि जिस लेवल पर आपको थोड़ा सा डिस्कंफर्ट आता है, वहां से जो भी शेयर में तेजी होती है उसके आधे भाव को घटाकर स्टॉप लॉस रख लीजिए। मान लीजिए आपने 250 पे आपको डिस्कंफर्ट हुआ, तो 250 से मान लीजिए 255 शेयर का भाव होता है, तो 255 के सामने 252 रुपए 50 पैसे पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए। 260 हो जाता है तो 255 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए। तो आप हमेशा कुछ न कुछ प्रॉफिट कैप्चर करते हैं और आपको ये नहीं लगता कि मैं सस्ते में निकल गया। जी, तो ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। चलिए अगले दर्शक समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। समीर जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते समीर जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। लखनऊ से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और क्या करते हैं आप लखनऊ में? जी सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और अच्छा। साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरा प्रश्न ये था कि मेरे पास एसीसी के 188 शेयर से 2718 रुपए के भाव थे। एसीसी के? मैं इसके रिलेटेड आगे गाइडेंस भी चाहता हूँ, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग भी है तो मैंने इन्वेस्ट किया था। ठीक है सर, पूछते हैं यहाँ पर कि एसीसी पे क्या रणनीति होनी चाहिए। 2700 पे आपने लिया है, 2500 के आसपास चल रहा है। असल में सीमेंट के अंदर अभी कुछ दिन पहले ही खबर इस तरह की थी कि कंपनियां सीमेंट की कीमतें घटा सकती हैं। उसके बाद से जो है हमने देखा था थोड़ा सा दबाव यहाँ पर आता हुआ सीमेंट शेयरों में देखने को मिला था। अभी 300 रुपये के आसपास का नुकसान आपको पर शेयर हो रहा है। कैसे देख रहे हैं सर आप सीमेंट कंपनियों के ऊपर, आपकी क्या टिप्पणी होगी? और एसीसी पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं। ये 2700 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं फंडामेंटल्स देख के मैंने लिया था, फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शेयर में अभी इनको 300 रुपये प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। सर अगर ये एसीसी की बात करें तो फंडामेंटल आज भी इंटैक्ट है। शेयर में एक अच्छी खासी चाल आई थी, जिसे कहा जा सकता है कि शेयर में बहुत बड़ी चाल आई थी। उसके बाद में एक गिरावट आई। गिरावट आने के बाद में शेयर ने कंसोलिडेट करके एक बॉटम बनाया है, उससे ऊपर चल रहा है। लेकिन अब जो इसके एवरेजेस हैं वो इसके लिए एक बाधा बन रही है। तो थोड़ा और कंसोलिडेशन हो जाए तब जाकर ये एवरेजेस के ऊपर निकलेगा। इसके लिए जो एक इमीडिएट टारगेट है, ये जब 2550 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो इसके लिए खुला रास्ता आएगा। तब तक थोड़ा सा शेयर स्लगिश या वीकिश जैसा रहेगा, समय लगेगा चाल आने के लिए। समय लगेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। इशिका जी से बातचीत कर लेते हैं। इशिका जी का प्रश्न है। गुड आफ्टरनून विपुल सर, वेरी गुड आफ्टरनून। इशिका जी कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन AIA इंजीनियरिंग को लेकर के है। स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, क्या मुझे अभी फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या थोड़ा और वेट करना चाहिए? ख़रीदा नहीं है इन्होंने, लेकिन जो शेयर में गिरावट आ रही है उसको देख करके इनको लग रहा है कि क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री की जाए। आज भी 3.5% इस तेज़ी के बाज़ार में भी ये नीचे कामकाज कर रहा है। 3748 का भाव देखने को मिल रहा है सर। यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने के अंदर करीब 6-7% का भी रिटर्न देखने को मिला है। वैसी कोई खास रैली देखने को मिली नहीं है। क्या एंट्री ले सकते हैं या फिर, क्योंकि लंबे समय से एक दायरे में है, आपकी क्या सलाह रहेगी सर? इसके अंदर में अगर आप देखें तो कुछ समय पहले एक वर्टिकल राइज आया था। वर्टिकल राइज को वर्चुअली पूरा का पूरा करेक्ट किया गया, तो उस समय एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था शेयर का। अब शेयर कंसोलिडेट करके बॉटम से ऊपर निकला है। अगर ये इसमें निवेश करना चाहते हैं तो जो पहले एक रणनीति समझाई थी कि 3 हिस्सों में
अपना निवेश कीजिए। मौजूदा स्तर पे छोटा छोटा निवेश करने की सलाह है। स्टॉक में स्टॉक अच्छा है, और जो कहते हैं एक निश कंपनी है जो इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, निवेश किया जा सकता है। न्यूज़ किया जा सकता है। और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं जो कि हैदराबाद से हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार विनय जी, कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? हैदराबाद में क्या कर रहे हैं? हैदराबाद से बोल रहा हूँ जी। जी जी, हैदराबाद में क्या करते हैं सर आप? सर हम लोग मूर्ति कलाकार हैं, गणेश वगैरह दुर्गा माता का मूर्ति बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। और आपकी बनाई मूर्तियों की हम सब आराधना करते हैं और आपके इस हुनर को निश्चित रूप से हम लोग जो है काफ़ी सराहते हैं। तो शेयर बाज़ार में कब से दिलचस्पी पैदा हुई और क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर यदि हाल ही में मैं काफी दिनों से आपका देख रहा हूँ सर, और काफी मेरे दोस्त भी लोग करते हैं, तो दिलचस्पी जागी है कि अच्छा भाई अच्छा। करना बस चाहिए। कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम आपको? सर क्या बोलूँ, मेरे तो बहुत बस अब एक डेली शो की तरह मैं डेली देखता हूँ सर आपका 1:30 बजे, फिर बाद में रिपीट टेलीकास्ट को ध्यान से देखता हूँ ताकि कुछ सीख सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं ये बड़ी ऊर्जा देते हैं हम लोगों को। आज बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर? सर अभी एक 3-4 साल में मेरी बेटी की शादी की योजना बन रही है, 3 साल अभी समय है, जी जी। तो मुझे कुछ किन शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए सर, जिससे मुझे आगे चलकर कुछ अच्छा सा लाभ हो सके? कितने 1 लाख पैसे रुपए तक मैंने सोच रखा है लगाने के लिए? IRST है, सेल है, मॉस्टिफ है। ठीक है। क्या आप कोई अच्छे से शेयर्स मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जिससे मेरे को कितना समय बताया आपने? कुछ 3-4 लाभ हो साल? सके? 3-4 साल का समय बताया ना आपने सर? हाँ जी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा नज़रिया है आपका। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या आपको, चूँकि बेटी की शादी का मामला है, सीधे शेयर बाज़ार में लगाने चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाना चाहिए? क्योंकि बाज़ार जो है कहीं ना कहीं वोलेटाइल रहेगा। इतनी अच्छी खासी रैली बाज़ार में आ चुकी है और ये बड़े ही नेक काम के लिए आप 1-1.5 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं। अरुण सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? कुछ एक शेयर, जैसे अभी इन्होंने IRFC और तमाम कुछ एक शेयरों के नाम लिए जो इनको अच्छे लग रहे हैं, आप क्या सलाह देंगे? 3 साल बाद बेटी की शादी है, उसके लिए कुछ रकम अच्छी जुटाना चाह रहे हैं, 1-1.5 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं बाज़ार में। क्या आप इन्हें शेयर सजेस्ट करेंगे या कोई और रणनीति सजेस्ट करेंगे? सर इनको मैं 2 तरीके से सजेस्ट करूंगा। पहला, सबका सब पैसा शेयर बाजार में न लगाएं, कुछ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएं, जैसे इनविट होता है, रीट होता है, जहां पे आपको पैसे के ऊपर में एक फिक्स्ड आय जैसा ही रिटर्न मिलती है। वो भी रिटर्न आपको 12-13% सालाना मिल जाता है, और उसमें कुछ अप्रिसिएशन भी मिलता है, कैपिटल गेन भी मिलता है, जो आपको एक स्टेडी 14-15% मिलता है। बाकी के जो आपके कुछ पैसे हैं उसको अगर आप शेयर बाजार में मीडियम टर्म रिटर्न के हिसाब से पैसा लगाएं, तो आपको जो मौजूदा जो कहते हैं कि 3 साल में 1-1.5 लाख रुपए के ऊपर में लाख रुपए का कमाई चाहिए, मतलब आपको करीब 24-25% का एनुअल रिटर्न चाहिए आपके पैसे पे, वो मिलने की संभावना है। लेकिन क्योंकि आपका लक्ष्य क्लियर है, आपको डिसिप्लिन होकर ये काम करना पड़ेगा। आप जिसे कहते हैं जल्दबाजी या कैजुअल वे में काम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ पैसा शेयर बाजार में इक्विटी में भी लगा सकते हैं, और कुछ पैसा शेयर बाजार में जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे इनविट, रीट, उसमें लगाइए, जिसमें कि उतार चढ़ाव कम होता है लेकिन इनकम बनती है। सर, शेयर बाजार में जो पैसे इनको लगाने हैं उनके लिए कुछ सजेस्ट करेंगे इनको? सर कुछ शेयर्स के नाम मैंने PSU में से लिए हैं, कुछ चुन चुन के मैं लूंगा जी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जिसमें कि आज मेरा कंसंट्रेशन ये रहेगा कि लंबी अवधि के लिए है, उनमें से भी ये चुनकर ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सर आप कार्यक्रम के आखिर तक बने रहिए, अभी चुन चुन के का जिक्र हम करेंगे। PSU स्टॉक्स पे आपने कुछ एक बताया कि आपने सेलेक्ट किए हैं, उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि अरुण जी क्या कह रहे हैं, वो शेयर उनमें शामिल हैं या नहीं, तो उसके हिसाब से आप रणनीति ले सकते हैं।
एक और दर्शक का सवाल लेते हैं, फिर बजिंग स्टॉक्स का रुख करते हैं, क्योंकि आज बजिंग स्टॉक्स की संख्या भी ज़्यादा है। अभिषेक आनंद जी कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए एनएचपीसी कैसा लग रहा है। एनएचपीसी सर, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जिसमें कि इस पर सवाल ना हो, और एनएचपीसी पे अब रिकवरी यहाँ पर भी आई है। 78 के नीचे फिसल गया था शेयर, लेकिन अब रिकवरी मोड में धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आधे % की मजबूती 89 के आसपास पहुँच चुका है। अब क्या सलाह रहेगी आपकी एनएचपीसी को लेकर के? क्या ये ट्रिपल डिजिट में हाल फिलहाल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? सर, गिरावट के बाद तेजी के बाद गिरावट के बाद करेक्शन, कंसोलिडेशन, अब शेयर ठीक हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर में इतने सारे लोग जिसे कहते हैं कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, अलग अलग भावों में निवेश किया है। तो सप्लाई डिमांड के हिसाब से लग रहा है कि शेयर बॉटम होकर कुछ ऊपर की चाल दिखा रहा है। ट्रिपल डिजिट में हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से जिस हिसाब से चाल वापस शुरू हुई है, हो सकता है 7 से 10 कारोबारी दिन में ये इसका ट्रिपल डिजिट का भाव भी देखने को मिल जाए।